जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण इसमें आपका स्वागत है। आपके आज की जो हमारी क्लास है वो है गुप्त काल से संबंधित है, गुप्तकालीन मंदिर और उनका स्थापत्य। गुप्तकालीन स्थापत्य की विशेषताएं क्या क्या हैं और उन विशेषताओं को धारण करते हुए गुप्त काल के कितने मंदिर हैं। चूँकि गुप्त काल का जो समय है वो मंदिरों के शुरुआत का है, मंदिर उसके पहले नहीं बनाए जाते थे और मूर्तियाँ तो बनती थी, लेकिन मंदिर का जो कॉन्सेप्ट है वो गुप्त काल से शुरू होता है। और शुरुआती मंदिर किस तरह के थे और गुप्त काल का जो शीर्ष या कह सकते हैं गुप्त काल में जो सबसे बाद के मंदिर या सबसे विकसित मंदिर कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे देख लेते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या हैं गुप्तकालीन मंदिरों की। गुप्त काल के जो मंदिर हैं वो बहुत सिंपल थे सारे। उत्तर भारत में एक बताना चाहेंगे 3 शैलियाँ हैं। कौन कौन सी? उत्तर भारत में कौन सी शैली चलती है? विंध्य के उत्तर में, विंध्य पर्वत के उत्तर में या मिड मध्य प्रदेश से आपके उत्तर में आप चले जाइए, उत्तर भारत का पूरा जो है यहाँ नागर शैली है। और विंध्य से दक्कन, ऊपरी दक्कन, इस बीच में बेसर शैली है और दक्षिण में द्रविड़ शैली है। यानी 3 शैलियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 नागर शैली, नागर शैली के मंदिर। नंबर 2 पर है वेसर शैली के मंदिर और नंबर 3 पर है द्रविड़ शैली के मंदिर। 3 शैलियां बेसिकली हैं। चूंकि उत्तर भारत गुप्त काल का अधिकतम साम्राज्य उत्तर भारत विंध्य के उत्तर में ही था, तो इसके अधिकतर जो मंदिर पाए गए हैं अधिकतर मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में शुरुआती मंदिर पाए गए हैं। और वो भी जो उत्तर प्रदेश के मंदिर हैं वो लगभग मिड क्षेत्र में, मिड क्षेत्र मतलब जो कुछ हैं कानपुर में, ललितपुर में जो मेन मंदिर हैं यहाँ के पाए गए हैं। तो और मध्य प्रदेश में सारे मंदिर हैं। उनकी जो अगर विशेषताओं की बात करें, नागर शैली के जो मंदिर शुरुआती मंदिर हैं गुप्त काल के, उनकी सबसे जो विशेषताएँ थी बहुत सिंपल सा था। जैसे घर बनता था, घर कैसे बनता था यहाँ से हम चर्चा कर रहे हैं थोड़ी सी। घर कैसे बनता था? घर अगर एक कोई गरीब आदमी घर बनाएगा तो कैसे बनाएगा? एक कमरा बना देगा और उसमें सामने एक बरामदा, चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बना देगा, ये दरवाज़ा मान लिया लगा दिया कमरे का, तो एक छोटा सा बरामदा हो गया, एक घर हो गया। तो इस तरह के मंदिर बनते थे। यानी ये हो गया गर्भगृह, गर्भगृह। ये हो गया मंडप, मंडप छोटा सा, और ये सोपान। ये हो गया मंदिर गुप्तकालीन मंदिरों की। और जो ये मंडप होता था इसमें 4 स्तंभ रहते थे, 4 स्तंभ बनाए जाते थे। इनको अलंकृत किया जाता था। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरह का लगभग अलंकरण सेम है, क्योंकि देवी देवताओं से ही संबंधित मंदिर थे तो देवी देवता ही बने होते थे अधिकतर। ये है। इसके बाद जब इससे ज़्यादा डेवलप हुआ मंदिर, थोड़ा सा और डेवलप हुआ, तो ये इस तरह हो गया। इसमें एक प्रदक्षिणा पथ, छत वाला या ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ बना दिया गया। आज भी मंदिर देखे होंगे तो आप जाते होंगे तो मूर्ति जो गर्भगृह होता है जहाँ पर मेन मूर्ति रखी जाती है, गर्भगृह मतलब जहाँ मेन मूर्ति रखी जाती है, उस मूर्ति के गर्भगृह होता है जहाँ मेन मूर्ति रखी जाती है, उसके पहले वाला स्थान जो होता है बरामदा टाइप का होता है, जहाँ भक्त खड़े होकर के घंटी बजाते हैं या मतलब वहाँ हाथ जोड़ करके दूर से दर्शन करते हैं, तो उसको मंडप कहा जाता है। वहाँ स्तंभों के इसी तरह शुरुआत हुई थी। बाद में इसमें छोटा मंडप बना, बाद में अर्ध मंडप, फिर पूर्ण मंडप, अंतराल, फिर गर्भगृह, 3 स्टेप बन गए। तो लेकिन यहाँ पर गुप्त काल में ये बना। उसके बाद दूसरा स्टेप जो गुप्त काल मंदिरों का आया इस तरह से आया। ये कह सकते हैं कि जैसे मान लिया ये आपका गर्भगृह हम छोटा सा बना दें, ऐसे गर्भगृह बन गया, ठीक। इसका गेट हो गया और यहीं से ये बन गया प्रदक्षिणा पथ, ठीक। ये हाँ यहाँ से कह सकते हैं, ये थोड़ा सा नीचे कर दीजिए और ऐसे स्तंभ युक्त एक बरामदा बन गया, ठीक। और यहाँ हो गया सीढ़ियाँ बन गई छोटी छोटी चढ़ने के लिए। ये हो गया मंडप, यहाँ स्तंभ युक्त, ये हो गया मंडप छोटा सा, ठीक। अब ये प्रदक्षिणा पथ हो गया। क्या हो गया? प्रदक्षिणा, जहाँ भक्त परिक्रमा। ये हो गया मंडप। और एक चीज़ और इसमें जुड़ी, ये चबूतरे पर उठा के बनाए। शुरू में जो शुरुआती मंदिर मिले हैं अभी हम बताते हैं, तो उसमें जो है चबूतरा नहीं था, लेकिन बाद में ऊंचा उठा करके, चबूतरे पर ऊंचा उठा करके, मंदिर देखे होंगे जितने मंदिर बने हुए हैं
चबूतरे पर उसको पहले ऊंचा उठाया गया, उसके बाद उस चबूतरे पर पूरा मंदिर बनाया गया। उसमें आपका चबूतरे पर चढ़ने के लिए सोपान बना दिए, सीढ़ियाँ बना दी जाती थी उसके ऊपर। उसके बाद ये मंडप बनता था, फिर गर्भगृह का द्वार बनता था, यहाँ स्तंभयुक्त ये स्तंभ जो था वो भी अलंकृत होता था, उसके बाद प्रदक्षिणा पथ बनता था। गुप्तकालीन मंदिर यहाँ पर। और शुरुआती मंदिर में छतें सपाट होती थी। क्या होती थी? छतें सपाट होती थी। शुरुआती 2, 3, 4 मंदिरों में छतें सपाट होती थी, लेकिन देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वहाँ से शिखर युक्त मंदिर। शिखर यहाँ भी है, और शिखर कहाँ पर है? एक भीतरगांव का, कानपुर में भीतरगांव का है, वहाँ भी शिखर है। 2 मंदिरों में शिखर पाए गए हैं। बाकी गुप्तकालीन मंदिरों में शिखर की शुरुआत यहीं से हुई है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर से शिखर युक्त था। यहाँ पर इन मंदिरों में जो गेट होता था, यहाँ पर जो गर्भगृह का गेट होता था, इसमें मकरवाहिनी गंगा और कूर्मवाहिनी यमुना की मूर्तियां बनी होती थीं। कूर्मवाहिनी यमुना। इसके अलावा जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, इसमें पूरे दीवारों को अलंकृत किया गया है, जिसे देवगढ़ का महाभारत के चित्र और पुराणों के चित्र, रामायण के चित्र, इनको उकेरा गया है और उसको सजाया गया है दीवारों को। ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर को हम पूर्ण विकसित गुप्तकालीन मंदिर के रूप में हम कह सकते हैं। इसी तरह से भीतरगांव का मंदिर है, वो है। ये मंदिर जो बने थे वो किस पदार्थ के बने होते थे? पदार्थ था पत्थर, सभी मंदिर। लेकिन 2 मंदिर ऐसे हैं जो ईंट के बने हुए हैं, जैसे भीतरगांव का मंदिर कानपुर में है। अब अभी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। और दूसरा है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ये दोनों ऐसे हैं जो ईंट के बने हुए हैं, बाकी सब पत्थर के बने हुए हैं। तो कुछ विशेषताएं ये पाई गई हैं, जैसे हमने बता दिया कि क्या है, एक मंडप, सोपान, मंडप, गर्भगृह, छतें सपाट। पहले, बाद में प्रदक्षिणा पथ भी बन गया। प्रदक्षिणा पथ बनने के बाद धीरे दशावतार मंदिर तक डेवलप होते होते आकर के उसमें शिखर बना, और धीरे धीरे यहाँ की जो शैली है, नागर शैली है, वो धीरे धीरे पूर्ण रूप से एक आकार लेती हुई देवगढ़ के दशावतार मंदिर में दिखाई देती है। अगर क्रमवाइज मंदिरों की चर्चा करें, कौन कौन से मंदिर हैं, तो पहला यहाँ जो सबसे शुरुआती मंदिर पाया गया है, यह सांची का मंदिर। सांची का मंदिर, इसकी कोई खास विशेषता नहीं है, बस ये इसी श्रेणी का है। कैसे है? एक गर्भगृह है छोटा सा, छत सपाट है, और 4 स्तंभ है, एक छोटा सोपान है, एक मंडप है, इसी तरह का है। क्या है इसमें? ये कहाँ है? महास्तूप जो है, मंदिर नंबर 17 इसको बोलते हैं। महास्तूप जो सांची का महास्तूप है, उसके दक्षिण पूर्व में है। स्तूप के दक्षिण पूर्व में, इसको मंदिर संख्या 17 बोलते हैं। मंदिर संख्या 17 इसको बोलते हैं। और इसमें जो है, इसमें सांची का मंदिर जो है स्तूप के दक्षिण पूर्व में, मंदिर संख्या 17 है। इसमें गर्भगृह, चार स्तंभयुक्त मंडप, तीसरा छत सपाट। ये शुरुआती या बहुत सबसे पहले शुरुआती मंदिर है गुप्त काल का। दूसरे मंदिर पे बात, अगर दूसरे मंदिर पे आते हैं, दूसरा मंदिर जो है, इसका जो कह सकते हैं कि ये सांची जानते हैं कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। दूसरा है
जो यहाँ का मुख्य मंदिर इसको कह सकते हैं, सिरपुर का, सॉरी, ये जो मंदिर है तिगवा का विष्णु मंदिर है। कौन सा है? तिगवा का विष्णु मंदिर है। यहाँ भी प्रदक्षिणा पथ नहीं है, इसका भी लगभग वही है, लेकिन इसमें जो स्तंभ हैं अलंकृत हैं, यानी इसके स्तंभ पर नारी मुख, शेर आदि बने हुए हैं। इसके जो स्तंभ, जो मंडप है, जैसे ये गर्भगृह है, मंडप है, मंडप में जो स्तंभ बने हैं इनके शीर्ष पर, इनका शीर्ष हम बताना चाहेंगे कि जो इसके शीर्ष होते थे गुप्तकालीन मंदिरों के स्तंभ के जो शीर्ष होते थे वो क्या होते थे? शीर्ष, अशोक का स्तंभ आपने देखा होगा, उस पर क्या है? अवांगमुखी कमल, उसके ऊपर शेर बैठा हुआ। तो यहाँ भी वो स्थितियाँ पाई जाती हैं कि एक कलश रूपी संरचना, ऐसे संरचना मिलती है और यहाँ से मतलब जैसे ये फूल निकले हुए इस तरह दिखाई देते हैं। मतलब ये जो है, जैसे आप घर में पूजा करते हैं, उसके बाद उसमें क्या डाल देते हैं? तो आम का पल्लो डाल दिया जाता है, तो एक अलग लुक देता है। तो कलश में या लोटे अगर ले लीजिए, उसमें अगर पल्लो डाल दीजिए तो उस तरह का एक स्थिति यहाँ बनती है। तो ये बने हुए होते हैं और इसके ऊपर जो है, कभी कभी कलश के ऊपर आप देखते हैं नारी मुख, शेर या पद्म, शंख, इस तरह से अलंकरण मिलता है। तीसरा मंदिर है वो है ये एरण का विष्णु मंदिर। एरण का विष्णु मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में है, ये सागर जिले में है। इस मंदिर की विशेषता, इस मंदिर का लगभग सब गायब है, लेकिन दो स्तंभ, जो मंडप के दो स्तंभ हैं वो बचे हुए हैं, और मंडप के स्तंभ और गर्भगृह का द्वार, पास में एक विष्णु की मूर्ति बनी है। मिली है विष्णु की मूर्ति मिली है, ठीक, मंदिर के पास में। तो ये तीसरा मंदिर हो गया आपका। चौथे मंदिर की बात करें तो चौथा मंदिर है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ पे है? ये पन्ना में है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है, वहाँ पर है। इसमें भी लगभग वही विशेषताएं पाई गई हैं, लेकिन इसमें पहली बार प्रदक्षिणा पथ दिखाई देता है। नचना कुठार के पार्वती मंदिर में आप देखेंगे तो ये प्रदक्षिणा पथ आपको दिखेगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं। नचना कुठार के पार्वती मंदिर में नंबर एक तो यहाँ पर भी वही स्थिति है, लेकिन मंदिर की जो नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, जैसे हमने बताया था कि एक संरचना ऐसे मान सकते हैं, एक गर्भगृह है, इसका दरवाज़ा ये मान लीजिए, और एक ऐसे ही इसमें ये स्तंभयुक्त मंडप, 4 स्तंभ हो गए, ये मंडप हो गया, और यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हैं चढ़ने के लिए, ठीक। अब ये गर्भगृह हो गया, ये हो गया प्रदक्षिणा पथ। तो यहाँ पर नचना कुठार के पार्वती मंदिर में पहली बार प्रदक्षिणा पथ मिलता है, लेकिन अभी छत सपाट है। यहाँ भी प्रदक्षिणा पथ पहली बार मिलता है। प्रदक्षिणा पथ पहली बार मिलता है, छत सपाट है,
और लगभग 35 फुट ऊंचा चबूतरा यहाँ बना दिया गया है। ये चबूतरे पर बना है, 35 फुट ऊंचा उठा करके इसको बनाया गया है। 35 फुट का मंदिर ये बना हुआ है और चबूतरे के चारों ओर सोपान यहाँ बने हुए हैं। चबूतरे के चारों ओर सोपान बने हुए हैं। तो इस तरह से ये नतना कुठार का पार्वती मंदिर से शुरुआत होती है प्रदक्षिणा पथ की। इसके बाद भूमरा का शिव मंदिर आता है, 5वां नंबर मंदिर है भूमरा। भूमरा का शिव मंदिर, यहाँ पर भी वही स्थिति है। यहाँ पर दक्षिणा पथ यहाँ भी है। यहाँ पर एक मुखी शिवलिंग यहाँ पर पाया जाता है। गर्भगृह में एक मुखी शिवलिंग, मुखी शिवलिंग पाया गया है। यहाँ पर एक मुखी शिवलिंग है गर्भगृह में, बाकी प्रदक्षिणा पथ है, अलंकृत ये हैं। और यहाँ गेट पर वही कूर्म वाहिनी यमुना अलंकरण है। स्तंभों पर भी अलंकरण है। किसका? नारी मुख या शीर्ष पर जो कलश है बना हुआ है, किसी पर अलंकरण में लगभग सारे पर वही स्थितियाँ हैं। भूमरा ये सतना जिले में है, मध्य प्रदेश के सतना में है। कहाँ पे है? सतना। और इसमें सारी स्थितियाँ चबूतरा जो शुरू हुआ था, इसमें चबूतरा है, चबूतरे पर मंदिर है, चबूतरा पर मंदिर बना हुआ है। प्रदक्षिणा पथ भी इसमें है। छत सपाट है, अभी तक छत सपाट है। ठीक, इसी तरह के और मंदिर पाए गए हैं भूमरा में। तो ये शिव मंदिर सतना में ही और है, जैसे ऊंचेहरा, पिपरिया में विष्णु मंदिर है, सतना के पिपरिया। इसके अलावा ऊंचेहरा, नागोद और खोह, यहाँ भी गुप्तकालीन मंदिर है। सतना के स्थान है जहाँ गुप्तकालीन मंदिर मिले। कौन कौन सा? पिपरिया, ऊंचेहरा, नागोद, खोह और ये सतना जिले के इतने मंदिर यहाँ पर और गुप्तकालीन मंदिर मिले हैं। इसके अलावा जो जबलपुर के पास एक और मिला है, जबलपुर के पास ये है मढ़ी में एक मंदिर मिला है जो गुप्तकालीन है। तो ये तो सतना और जबलपुर के मंदिर हो गए जो यहाँ पाए गए हैं। इसके बाद आता है 6वें नंबर पर अगर देखें तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार, ये मंदिर जो है गुप्तकालीन मंदिरों में चरम विकास का मंदिर कह सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिखाई पड़ता है शिखर। अभी तक क्या था? शुरू में जाएंगे तो सीढ़ी मिलेगी, सीढ़ी के बाद मंडप मिलेगा। हर मंदिर की ही कहानी है। मंडप स्तंभ युक्त होता है, स्तंभ अलंकृत होता है। गेट पे जाएंगे तो कूर्म वाहिनी यमुना और मकर वाहिनी गंगा, और यहाँ पर भी दीवारों पर रामायण और लिख देते हैं। द्वार पर गर्भगृह के जैसे मंडप मिलेगा, मंडप के बाद गर्भगृह है, यहाँ पर दक्षिणा पथ है और शिखर, उस पर शिखर है, तेहरा शिखर है यहाँ पर। द्वार पर यहाँ जो चित्रण है, द्वार पर वही मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना, ये चित्र पाए गए हैं। दीवारों पर रामायण और महाभारत के पुराणों के मनमोहक आख्यान उस पर चित्रित हैं। इसके अलावा पद्म, शंख, स्वस्तिक, ये सब चित्र भी उस पर अलंकृत हैं। जो द्वार पर जो मंडप के जो स्तंभ हैं, स्तंभ पर भी कलश, ऊपर सब शीर्ष पर कलश है। कलश के ऊपर जैसे अशोक के एक परंपरा दिखाई पड़ती हो कि अशोक के स्तंभ जो थे उनमें जो शीर्ष था, शीर्ष की जो संरचना होती थी लगभग यहाँ पर संरचना पाई गई है। बस उसका थोड़ा सा धार्मिकीकरण हो गया है, या हिंदू धर्म का प्रभाव उस पर आ गया है, या वैष्णव धर्म का प्रभाव उस पर आ गया है। तो ये द्वार पर है। इसके बाद यहाँ पर शिखर पहली बार मिलता है द्वार पर ये मकर वाहिनी गंगा, और तीसरा जो है यहाँ पर मिलता प्रदक्षिणा पथ ही है। प्रदक्षिणा
पथ ही है यहाँ पर। चबूतरे पर बनाया गया है, चबूतरा भी है। सोपान, सोपान बने हुए हैं चबूतरे के चारों ओर। तो ये कहाँ पर है? ये है ललितपुर, पहले झांसी था, अब ललितपुर में है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। छठवां मंदिर है। सातवें मंदिर की बात करें तो ये है भीतर गांव का मंदिर। सातवां अगर लिख लें तो ये है भीतर गांव का मंदिर। इसकी भी स्थापत्य तो ऐसे ही है। कैसे? सोपान, फिर दूसरे स्तंभयुक्त मंडप, प्रदक्षिणा पथ, और इसके बाद गर्भगृह। यहाँ पर चौखट को अलंकृत किया गया है। गर्भगृह के किनारे जो हैं द्वारपाल और नदी के चित्र हैं, ये चीज़ें हैं। लेकिन इसकी जो खास विशेषता है, ये सबसे प्राचीन ईंटों का मंदिर है। अभी तक ये जितने मंदिर आपने देखे हो किसके हैं? पत्थर के, लेकिन ये सबसे प्राचीन ईंटों का मंदिर है। सबसे प्राचीन ईंटों का मंदिर। इसके बाद 8वां नंबर है। 8वें नंबर पर आ सकते हैं सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये दूसरा ऐसा मंदिर है जो ईंटों का बना है। बाकी इसकी संरचना जो है ऐसे ही, सोपान, स्तंभयुक्त मंडप, प्रदक्षिणा पथ, गर्भगृह, अलंकरण सब सेम है। बस ये है दूसरा ईंटों का मंदिर है। ये ईंटों का बना है। ईंटों का बना होने का मतलब ये है कि पूरा अभी तक जितने मंदिर हमने दिखाए, इतने 6 देवगढ़ के दशावतार मंदिर तक, ये किसके बने हैं? पत्थर के। और ये दोनों दो मंदिर ऐसे मिले, भीतरगांव का मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये दोनों कैसे हैं? ईंटों के बने हुए हैं। बाकी इसकी ये पूरी स्थापत्य भीतरगांव के मंदिर जैसा है। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के बाद 9वां स्थान यहाँ पर, हाँ, इसके बगल में राम मंदिर और जानकी मंदिर भी पाए गए हैं जो इसी के साथ के हैं। 9वां नंबर इसको कह सकते हैं ये कोटा का। ये कोटा में एक मंदिर है, इसका नाम है कोटा का मंदिर का। ये भी एक मंदिर है, हो सकता पूछ ले, कभी अभी तक पूछा नहीं गया है। कोटा का मुकुंद दर्रा मंदिर। कोटा का मुकुंद दर्रा मंदिर, ये भी लगभग उसी स्थापत्य का है। और ये पत्थरों का ये भी बनाया गया है, क्योंकि राजस्थान में है तो राजस्थान में पाया गया ये पहला गुप्तकालीन मंदिर है। बाकी सब मध्य प्रदेश के हैं। केवल 2 जो है, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतरगांव का मंदिर, ये कानपुर में है, हमने बताया भूल गए, कानपुर में है। कानपुर में पाया गया, ये उत्तर प्रदेश कानपुर में है। ये 2 मंदिर उत्तर प्रदेश के हैं, बाकी मध्य प्रदेश का है। और ये कोटा का मुकुंद दर्रा मंदिर ये राजस्थान का है। बाकी स्थापत्य और सारी चीज़ें लगभग उसी जैसी हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।